अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ, जहां हम बात करते हैं हकीकत की, नैरेटिव के पीछे हुए छुपी सच्चाई की। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल की, जिन्होंने जो है चंद बयानात दिए हैं और जिनका जवाब देना जरूरी है, लेकिन फैक्ट्स के साथ, जज्बाती होकर नहीं, दलील के जरिए। चलिए पहले देखते हैं कि रणधीर जायसवाल ने असल में कहा क्या है। Any India-Pakistan engagement has to be bilateral. पहली स्टेटमेंट, कोई भी एंगेजमेंट सिर्फ बायलैटरल होगी। रणधीर साहब, अगर सब कुछ सिर्फ बायलैटरल होता तो यूनाइटेड नेशंस कश्मीर पर रेजोल्यूशंस क्यों हैं? आप खुद सिक्योरिटी काउंसिल जाते हैं जब चाइना या पाकिस्तान से शिकायत होती है, लेकिन कश्मीर पर मल्टीलैटरल सॉल्यूशन से खुद घबराते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47 क्लियरली कहता है कि प्लेबिसाइट होगा, फिर आप कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं? सेकंड स्टेटमेंट, At the same time, we are clear that talks and terror don't go together. टेररिज्म और टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते। यही लाइन मोदी सरकार की पुरानी टेप, लेकिन दुनिया इस नैरेटिव से बोर हो चुकी है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। कुलभूषण यादव को आप भूल गए हैं शायद। रॉ का सर्विंग ऑफिसर है, नेवल कमांडर। पाकिस्तान में टेररिज्म और डिस्टेबलाइजेशन का ऑपरेशन चला रहा था। उसकी कन्फेशनल वीडियो अब भी यूनाइटेड नेशंस के पास है। Number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. इंडिया ने बलूचिस्तान में फंडिंग, कराची में टारगेट किलिंग्स और ट्राइबल एरियाज में अनरेस्ट को स्पॉन्सर किया है। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, एलिगेशंस नहीं हैं। ये CIA की ऑपरेटिव का बयान सुनिए आप। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. थर्ड स्टेटमेंट, पाकिस्तान उन टेररिस्ट को इंडिया के हवाले करे। On terrorism itself, we are open to discussing the handing over to Pakistan to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago. जिस लिस्ट का आप जिक्र करते हैं, उनमें से कई लोग पाकिस्तानी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, बिना एविडेंस के किसी को इंडिया के हवाले करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ। और क्या आपने कभी RSS, बजरंग दल या कर्नल पुरोहित जैसे हिंदुत्व टेररिस्ट को पाकिस्तान के हवाले किया है? I would like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. जम्मू एंड कश्मीर पर सिर्फ POK वेकेट होने पर बात होगी, ये भी एक स्टेटमेंट आई जी। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आप कश्मीर को सिर्फ एक टेरिटोरियल इशू समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये ह्यूमन राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू है। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर के लोगों को अपना मुस्तकबिल तय करने का हक है। इंडिया इस हक को मिलिट्री ऑक्यूपेशन से दबा रहा है। पांचवी स्टेटमेंट, And on the Indus Water Treaty, it will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures. इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में रहेगी। मतलब आप पानी को भी हथियार बनाना चाहते हैं। इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक के अंडर साइन हुई थी मिस्टर, और जंगों के बावजूद पाकिस्तान ने कभी उसे वायलेट नहीं किया, लेकिन आप खुद उसे यूज करना चाहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर के लिए। क्या ये टेररिज्म नहीं है? बाय ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉ। छठी स्टेटमेंट, Terror and talks cannot go together. Terror and trade cannot go together, and water and blood cannot flow together. सर ये डायलॉग है या डिप्लोमेसी? और ना पानी और खून साथ बह सकते हैं। मोदी सरकार ने 2019 में पुलवामा के बाद जो नैरेटिव बनाया, उससे इलेक्शन वो जीत गए। बाद में खुद CRPF के लोगों ने कहा कि ये एक इंटरनल फेलियर था और शायद फॉल्स फ्लैग भी। ये आपकी रिपोर्ट्स हैं। आप सिविलियंस के खून का इस्तेमाल करते हैं या पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए? अब बात करते हैं पाकिस्तान की ऑफिशियल रिस्पांस, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स। पाकिस्तान ने इंडियन लीडरशिप की स्टेटमेंट्स को हॉस्टाइल, इररिस्पांसिबल और पीस किलिंग माइंडसेट का नतीजा कहा। फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये एक्यूजेशंस ग्राउंडलेस, मैलिफाइड और डिप्लोमेटिक कवर के लिए। पाकिस्तान का स्टांस हमेशा से क्लियर रहा है। इंडियन लीडर्स recent remarks including those in Bihar show a mindset focused on hostility rather than peace. Accusations against Pakistan regarding regional instability are baseless and disconnected from reality. India's track record includes documented support for terrorist activities inside Pakistan
recognized by the international community. The Jammu and Kashmir dispute remains the central issue threatening peace in South Asia. Pakistan stands firm on resolving Kashmir through relevant UN Security Council resolutions and in accordance with the will of the Kashmiri people. Another statement says, recent developments highlight the failure of India's aggressive and jingoistic tactics. Pakistan is committed to peace and engagement but will strongly defend its sovereignty and territorial integrity. Real peace in South Asia requires maturity, restraint, and addressing root causes, not political gains through confrontation. इंडिया का टेररिज्म नैरेटिव कश्मीर से अटेंशन हटाने और टॉक्स सबोटाज करने का एक ड्रामा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की ग्लोबल एंगेजमेंट की। पाकिस्तान सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन में भी एक्टिव है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी एक हाई लेवल डेलीगेशन गया है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन एंड ब्रसल्स, ऑल्सो मॉस्को, जिसमें बिलावल भुट्टो, हिना रबानी खर, शेरी रहमान, खुरम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक, तहमीना जंजुआ और दूसरे डिप्लोमेट्स ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का पीसफुल स्टांस रखा और अभी रखेंगे। इन मीटिंग्स में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस और OIC से एंगेजमेंट की, P5 एम्बेसडर्स को ब्रीफिंग दी, डायस्पोरा और थिंक टैंक्स के जरिए नैरेटिव सेट किया। साथ ही एक डेलीगेशन मॉस्को भी गया, जिसे तारिक फातिमी लीड कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान ने रशिया के सामने क्लियर किया, ये फोटो ऑप्स नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और इंडिया के फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स का जवाब डिप्लोमेटिक टूल से दे रहे हैं। तो दोस्तों, बात सिर्फ रेटरिक की नहीं है, बात है ग्राउंड रियलिटीज की और लॉ की, कानून की। पाकिस्तान हर दफा पीस और डायलॉग को तरजीह देता है, लेकिन इज्जत और वफादारी के साथ। हम पाकिस्तान, हम ना कमजोर हैं ना खामोश। इंडिया का नैरेटिव झूठ पर बेस्ड है और इसका जवाब देने पर बागी और बाशऊर पाकिस्तानी का फर्ज है। अगर आप भी चाहते हैं कि हक की आवाज़ दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या स्टांस है। मैं हूं मुनीब हामिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ, जहां सच बनता है नैरेटिव।